मैंने एक दिन पहले भी बताया, पर आज मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। सबसे जो आपका आपके पास उत्तम धन है वो कौन सा है? सबसे बढ़िया पैसा, प्रॉपर्टी, धन जो है कौन सा है? जमीन। जमीन नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है ना, सबसे पहले नंबर पे है वो आपकी ना पीस ऑफ माइंड है। अगर आप पीस ऑफ माइंड मेंटेन करते हो पहले, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को शांति से एनालाइज करके उसमें से गुजर सकते हो। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है तो आप पैनिक क्रिएट करके चलोगे तो कुछ ऐसे डिसीजन ले लोगे आप नहीं कर पाओगे। फर्स्ट, इसको लोग जनरली इग्नोर करते हैं। दूसरे नंबर पे, आप उस पीस ऑफ माइंड के साथ किस चीज को मेंटेन करोगे? जो आपकी पहले नंबर पे आई ना कि पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड आपको सोचने के लिए प्लेस दे देती है। आप किसी भी प्रॉब्लम में, कहीं भी प्रॉब्लम में अगर आप शांति से सोचोगे तो आपने ही उसका सलूशन निकालना है, भगवान ने आपका सलूशन कोई नहीं निकालना है। ठीक है। हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी ना किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, वहां पे भगवान हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं करता, हम वहां पे शांत हो जाते हैं। हम वहां पे शांति सी महसूस करते हैं। जब शांत हो जाते हैं तो हम खुद ही शांति में कुछ ना कुछ सलूशन निकालते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही निकालते हैं। और वो सलूशन जो है, अब वो सॉल्यूशन जो है ना वो हम एप्लीकेबल कर लेते हैं क्योंकि शांति से हमने उसको सोचा। शांति, पीस ऑफ माइंड। आपका माइंड की पीस बिगड़ गई, आप एक एग्जाम भी अच्छे से नहीं दे सकते। कई बार होता है ना, उधर एग्जाम आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, पेपर में बैठे हैं, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, उसमें 5 मिनट लग गए, दूसरे उसको छोड़ा, दूसरे पे गए, दूसरा फिर से फंस गया, तीसरा फंस गया। जैसे ही तीसरा क्वेश्चन फंसा, आपका दिल धड़कने लगे, आपको अपने हार्ट की जो है बीट, हार्ट बीट सुनाई देने लगी, आप पैनिक क्रिएट करने लग गए। अब जैसे ही पैनिक क्रिएट करोगे आपका पेपर पूरे का पूरा खत्म, अब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे। क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर तक को अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, पर एक चौका लगा, अब उसको बॉल फुटबॉल नजर आने लगी, अब आराम से खेलने लग गया वो। तो पहला, जैसे ही आपको पहला क्वेश्चन मिला ना, आपने सॉल्व कर दिया फटाफट से। इसलिए कहा जाता है कि आप ना जब पहले क्वेश्चन में थोड़े से नजर मार लो, जो सबसे इजी लगे पहले 2-4 क्वेश्चन वो कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हो रहा है। अगर आप पहले ही कुछ ऐसे क्वेश्चन पे हाथ डाल दिया जो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, तो आपका अगले पूरा पेपर खराब होने वाला है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो पीस ऑफ माइंड है ये है कि आपको पहले तो पीस ऑफ माइंड आप कैसे करते हो? कैसे करते हो? आपको समझना पड़ेगा। पीस ऑफ माइंड ये नहीं है कि आप एकांत में बैठ गए हो और आप प्रॉब्लम से कट ऑफ हो गए हो, आप जंगल में चले गए हो, सन्यासी हो गए हो, पीस ऑफ माइंड आ गया। ये पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं है। आप जंगल में बैठे भी सोच रहे होगे कि रोटी खानी है, शाम को रोटी कहाँ से लाएं अब, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आराम से बैठे हो, वहां मच्छर है, मच्छर से कैसे बचना है, ठीक है, मच्छर हैं, और कोई सांप आ गया, कोई कैसे आ गया, रात को नींद कैसे आएगी, कोई और है, जानवर आ गया, तो वहां पे अलग प्रॉब्लम है। आप यहीं के प्रॉब्लम को आप देखोगे ना, तो आप जनरली जो हमारा जो मेडिटेशन है ना, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, वो क्या है, प्रॉब्लम से दूर करके आपको थोड़ी देर के लिए कट ऑफ करता है, पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। जो मेडिटेशन है वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको कट ऑफ करता है। थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, शांत होके फिर से सोचो, ठीक है। जो पीस ऑफ माइंड आपको आएगी अगर आप अच्छी बुक्स को पढ़ोगे, अच्छी लोगों की बुक्स को पढ़ोगे, लोगों के कंटेंट को जानोगे, लोग कैसे फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंस पे कैसे बुक्स हैं, या हिस्ट्री को पढ़ लोगे, जो ऑटोबायोग्राफीज को जितना आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, आपको उतना पता लगेगा कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग फील्ड में कैसे मैनेज कर रहे हैं।
आपको तब आइडियाज आएंगे, समझ लगी। और कोई तरीका नहीं है। आपको अगर पेपर क्लियर करना, उन लोगों के से मिलो। आपका कई बार रिश्तेदार है, उसका एसएससी क्लियर हो गया, तो आप उससे मिलोगे, वो आपको सीधा बताएगा कैसे क्लियर होना, आपको भी आइडिया आएगा कि अच्छा ऐसे होगा। ठीक है, आप उन लोगों से मिलो जो अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी प्रॉब्लम से ऊपर आए हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो एक तो मिलना है, दूसरा बुक्स भी लिख देते हैं। बुक्स आप पढ़ोगे अलग अलग फील्ड में, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया, अंबानी बुक लिखेगा ना कि मैंने फाइनेंस को कैसे बुक मैनेज किया, उसकी बुक जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चली जाएगी, क्योंकि सभी लोग खरीदेंगे कि यार अंबानी को भी प्रॉब्लम आई, कैसे ओवरकम हुआ। रतन टाटा की आप स्पीच सुनो, उनके सुनो, तो आपको ना इन लोगों से पता लगता है कि ये लोग कैसे प्रॉब्लम से ऊपर आए। प्रधानमंत्री मोदी, जितने उसको चाहने वाले हैं उससे ज्यादा उसको गालियां निकालने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर है ना, मरे हुए को कोई लात नहीं मारता, मरे हुए कुत्ते को कोई लात मारता है? जीवित को ही मारता है, मरे हुए को तो नहीं मारता ना। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कोई व्यू नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं। अब सिर्फ मोदी, तो मोदी किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, वो कांटों की कुर्सी है, उस पे बैठना और देश को चलाना बड़ी बात है, एक अपना घर चलाना बड़ी मुश्किल बात होती है, वो देश चला रहा है। ठीक, तो इस तरह से सबसे पहले आपके पास ना ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब भी लाइफ में आपको पता चले कि यार कुछ भी नीचे ही लग गए हैं, इससे नीचे तो जा भी नहीं सकते ठीक है, आप शांत होने की कोशिश करना, शांत होने की कोशिश करना। शांत होने का एक ही तरीका है, आप दूसरे लोगों से डिस्कस करना कि कैसे उनकी प्रॉब्लम कैसी है, उन्होंने कैसे सॉल्व किया, तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि उसने ऐसे किया था ऐसे हो गया, ऐसे किया तो ऐसे हो गया। ठीक है, पढ़ना आप उनको, आपको शांति आएगी। उस शांति के बाद आप किस चीज को मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। पैसा मत कमाने लग जाना, आप हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, कुछ वक्त प्रधानमंत्री मोदी हर रोज योग को देते हैं। ठीक, आज भी प्रधानमंत्री मोदी 70 प्लस हो गए ना, चलते हैं ना, तो पता लगता है कि यार कैसे चल रहे हैं फास्ट कदमों से। ठीक है, वही 60 साल का आदमी रिटायर हो गया, अब वो बीमारियां को सोच रहा है कि ये बीमारी होगी, वो हो गई, ये हो गई। उससे अच्छा है आप हेल्थ को, जब आप हेल्थ को मेंटेन करने उम्र करोगे ना, तो साथ ही साथ आपकी पीस ऑफ माइंड मेंटेन होनी शुरू होगी। ठीक, आपको बीपी है, आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है? हाँ है। तो जिसके घर में ब्लड प्रेशर है वो तो है ही, पर उसके घर वालों को रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर किसी का भी चढ़ गया उस दिन फिर उसने कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना, जो बाकियों को भी बीपी कर देना है, ब्लड प्रेशर बोल बोल के कोई ऐसी। तो उसको फिर कहा जाता है भाई इसको मेडिसिन दे दी, सुबह सुबह मेडिसिन 10 बजे खिला दी जाती है कि सारा दिन शांत रहे। इसका मतलब छोटी सी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे हेल्थ आपकी अच्छी है तो आप पीस ऑफ माइंड बेटर वे में मेंटेन कर सकते हो। अभी आपके पास पैसा नहीं आया, पर आप फिजिकली हेल्दी हो, आप घूम सकते हो, जा सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप बीमार हो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। उसके बाद हेल्थ आपकी मेंटेन हो गई, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाना, वो है पैसा, आपका करियर, आपका करियर, आपका पैसा। इसके ऊपर आप पूरा जोर लगा देना, 8 घंटे 10 घंटे जितना आप अपने करियर को दोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, इसके लिए आप चलोगे। ये स्मार्ट गोल होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ये जिसके पास है वो हेल्थ भी मेंटेन कर लेगा ना, हेल्थ भी, क्योंकि पैसे के साथ
जिम चला जाएगा, डाइट अच्छी कर लेगा और कर लेगा अच्छी बातें, ठीक। पीस ऑफ माइंड, अच्छे लोगों से सोबत में चला जाएगा, शांति से रहेगा, ठीक है। ये मनी, उसके बाद जो आपके फैमिली आ गई, दुनियादारी सारी आ गई, जो भी आप आगे इसके आगे रखोगे वो अच्छे से चलेंगे, आपका सर्कल सारा इससे मेंटेन हो जाएगा, इससे, ठीक है। पर गलती ये हो जाती है, इसको मेंटेन करते करते केवल हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र साहब कौन है? धर्मेंद्र एक्टर है ना एक, वो अपनी उम्र में उसने खूब दारू पी, ठीक है, मिल बैठेंगे चार यार, पता नहीं ऐसे कुछ थे, ठीक। और उसके साथ के, पर उसने अपनी हेल्थ मेंटेन की, हेल्थ मेंटेन की, और उसके साथ के सारे चले गए ऊपर, भगवान के पास पहुंच गए, वो अभी भी जिंदा है, जिसको कहा जाता था दारू पीता है, वो अभी भी जिंदा है, ठीक। ये जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ गई तो उनका करियर खराब हो जाएगा। सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो उम्र के एक बड़े ऊपर जाकर भी वो अच्छी हेल्थ के साथ रहते हैं, ठीक है। इसको प्रायोरिटी, ये इसके लिए आप जो जैसा जो करना चाहते हो ये करोगे, फिर होता है, ये स्टेप्स के साथ आप चलोगे तब जाके होता है। इसको आगे पीछे कर दोगे इन इमरजेंसी, ठीक है,